झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बेरोजगार युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने भी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही थी, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इसमें देरी हुई है। सरकार के इस तर्क से राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा संतुष्ट नहीं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह कहते हैं कि सरकार ने जो भी सब्ज़बाग दिखाए वो सारे झूठे निकले। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार नौजवान सड़कों पर हैं। एनडीए की साझेदार जेडीयू भी सरकार के कमिटमेंट को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। पार्टी के प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार कहते हैं कि हेमंत सरकार ने नौजवानों को छला है। हेमंत सरकार ने तो कई वादे किए थे सरकार में आने के पहले, और उनके सारे वादे तो पूरा करना तो दूर, सारे वादे से यू टर्न मार दिया। चाहे किसानों के लिए उन्होंने वादा किया हो, गरीबों के लिए किया हो, या नौजवानों के लिए किया हो, उन्होंने तो नियुक्ति बस तो छोड़िए, उन्होंने तो कहा था कि जब तक नियुक्ति नहीं देंगे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को भत्ता भी देंगे। क्या मिला? क्या भत्ता? और जब उन्होंने कहा कि 21 में हम नियुक्ति वर्ष करेंगे, और अब नौजवान जो नियुक्त नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं पहले से, उनकी छटनी हो रही है। नियुक्ति वर्ष का तो बात छोड़ दीजिए, और अब वो सारे नौजवान बेरोजगार जो है, जो लोग नियुक्ति में पहले से थे, बेरोजगारों की तो बात छोड़ दीजिए, अब वो लोग सारे लोग उनके खिलाफ क्रांति कर रहे हैं, अगस्त क्रांति के नाम से बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी की हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के युवतियों को, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे भारी मात्रा में। ये वादा किए थे वो चुनाव में, लेकिन आज सरकार बने हुए लगभग 2 साल होने जा रही है, लेकिन कहीं अपने वादे पर इन्होंने अमल नहीं किया। इनका वादा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है, और ये बहाना बना रहे हैं। ये कैसे रोजगार देंगे? अभी तक इनकी नियोजन नीति नहीं बनी है सर। और अभी फिलहाल पिछले कैबिनेट में इन्होंने जो नियोजन नीति लाई है, उस पॉलिसी के खिलाफ, नियोजन नीति के खिलाफ सरकार के ही लोग, मंत्री रोज बयानबाजी कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर झारखंड की वर्तमान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन की प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेस विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे कहते हैं कि भाजपा को पहले केंद्र की मोदी सरकार के छलावे को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जो अब तक धरातल पर नहीं उतरा। इधर राष्ट्रीय जनता दल भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। सरकार जो है वो पूरा करने के प्रयास में जुड़ी हुई है, और नियुक्तियों का वर्ष कहा है सरकार ने। कार्मिक विभाग से उसके लिए मंगाए गए हैं कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, और 4 जेपीएससी जो है वो वैकेंसी निकाल रही है। आपको ये मालूम ही होगा। कोई जानता नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी फर्स्ट फेज के बाद तुरंत सेकेंड फेज में भी आ जाएगी। सेकेंड फेज के बाद फिर जो है मेडिकल ने सावधान किया कि थर्ड फेज भी आ सकते हैं। देश के कई प्रदेशों में थर्ड फेज आज भी चुके हैं। स्थिति ये है कि पिछले 16 महीने से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बच्चे घरों में ही सिमट करके रह गए। 5% बच्चों की ही देश में पढ़ाई हो रही है। 95% बच्चे जो है वो घर में बैठे हुए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी सिस्टम अस्त व्यस्त हो गई है। हर चीज़ 100 वर्षों में, कई वर्षों में दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी है। इस बात का भी तो एहसास लोगों को करना पड़ेगा। और चुनाव समय में, या हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में, चाहे हेमंत सोरेन जी ने, चाहे कांग्रेस ने, चाहे राष्ट्रीय जनता दल ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र के ही अनुकूल काम हो रहा है। और हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जो कार्यकाल होगा हमारा वो नियुक्ति वर्ष होगा। निश्चित रूप से नियुक्ति वर्ष है, लेकिन कुछ प्राकृतिक विपदा, कोरोना के कारण रुका हुआ है, लेकिन सभी विभाग से मांगा गया है, और हम समझते हैं कि लाखों नियुक्तियां आने वाले दिन में होने जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हेमंत सरकार से बेरोजगार युवाओं को जो उम्मीदें थीं,
वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए शहनवाज की रिपोर्ट।